जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 31 जुलाई के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 31 जुलाई के दिन, फटाफट बताइए फटाफट। बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ पेंटिकल की। तो आप किसी चीज़ पे बहुत काम कर रहे हैं। 8 6 14 आपकी आंखें खुल गई हैं, आप अवेकेंड हो चुके हैं। मे बी आपने किसी थर्ड पार्टी पे ज़्यादा फोकस किया है, तो अब आप गलत लोगों पे फोकस किया है, गलत लोगों पे अपना प्यार दिखाया है, अपना पैसा खर्च किया है, एंड जो सही व्यक्ति था उसके लिए आप नहीं कर पाए। तो अब आपकी आंखें खुल गई हैं। मे बी आप गलत लोगों से घिरे हो सकते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गलत लोगों को ही एंटरटेन किया है। 6 8 14 टू 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर आया है आपके ऊपर, कोई सच्चाई आपके सामने रिवील हो रही है। मे बी ये भी पॉसिबल है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड, बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए थे, बहुत ज़्यादा पैसे पे फोकस करने लगे थे। तो अब उस पर टॉवर आ रहा है जिससे कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएँ, क्योंकि आपकी लाइफ में लव भी इम्पॉर्टेंट है एंड पैसा भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप सिर्फ पैसा 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 कर रहे थे। तो डिवाइन आपको ट्रिगर दे रहे हैं कि बेटा सिर्फ पैसा नहीं, पैसा काहे के लिए कमा रहे हो, पैसा किस लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ में प्यार नहीं है तो आप सिर्फ पैसा कमाने की मशीन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांग है। ठीक है। कोई कोई मुझसे पूछता है कि मैडम सारे साइन को हिंदी में बताया करिए। तो सारे साइन का मतलब होता है सारे साइन। ओके, उसमें मैं हिंदी में बताऊंगी तभी भी सारे साइन होंगे, इंग्लिश में बताऊंगी तभी भी सारे साइन होंगे। ठीक है। ये खाली में टाइम वेस्ट वाली एनर्जी होती है, क्योंकि मेरी रीडिंग जो है वो कभी कभी वैसे भी इतनी लंबी चौड़ी हो जाती है कि फिर अगर मैं उसमें ये भी ऐड कर लूँ तो वो पता नहीं कहाँ पहुँचेगी। ओके, तो मेन आपको आम खाने से मतलब है। ओके, पेड़ मत गिनिए। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो वेरी गुड, नहीं हो रही है तो इट्स ओके, नेक्स्ट होगी आपसे रेजोनेट। ओके, 8 7 10 5 एंड ये कौन सा था, जजमेंट 20 की एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल, आपको लूजर जैसा फील हो रहा है। मे बी आप हार्डवर्क बहुत कर रहे हैं लेकिन आपके हाथ में कुछ आ नहीं रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप बहुत वर्कोलिक हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा काम में डूबे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये डिवाइन ने टॉवर दिया है आपको। डिवाइन आपको ट्रिगर दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जितना आपकी किस्मत में है उतना ही आएगा। आप दिन रात नहीं, आप 24 घंटे नहीं, आप 48 घंटे मेहनत कीजिए, तभी भी जितना आपकी किस्मत में लिखा है उतना ही मिलेगा आपको। तो फालतू में अपने, क्योंकि ये जो आपका टाइम है ये इंपॉर्टेंट है आपकी लव लाइफ, मैरिटल लाइफ या फिर आपकी ओवरऑल लाइफ को बैलेंस करने के लिए, लेकिन आप उसको सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बन चुके हैं। तो आपको ईश्वर मना कर रहे हैं कि बैलेंस करें, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे जजमेंट का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब क्या है कि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन ने आपको एक तगड़ा ट्रिगर दिया है कि अगर आप बैलेंस में नहीं आए तो फिर आपको इस जगह से हटा दिया जाएगा। ओके, आपका पैसा ख़त्म कर दिया जाएगा। पेज ऑफ सॉर्ड, ऐसा दिख रहा है कि पता आपको भी बहुत कुछ है लेकिन आप उसको जानना नहीं जानते। आप बहुत कुछ है लेकिन आप मानना नहीं चाहते हैं। ये आपकी मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे दिख रही है। आप अवेकन्ड पर्सन हैं, क्योंकि बॉटम की एनर्जी अवेकनिंग की आई है, मतलब कि आप अवेकन्ड हैं। आपको पता है कि आपको इस दुनिया में रहते हुए भी डिटैच रहना है, आपको चीज़ों से अटैच नहीं होना है। अटैच होने का मतलब यह है कि अपने कर्मा करने हैं, अपनी ड्यूटी करनी है। मतलब पैसे को एंजॉय कीजिए लेकिन पैसे के पीछे पागल ना होइए। किसी पर्सन को प्यार कीजिए लेकिन उसके प्यार में दीवाने ना हो जाइए। मतलब वही चीज़ है ना कि करिए सब कुछ लेकिन लिमिट में। खाइए उतना जितना डाइजेस्ट हो जाए, इतना नहीं कि वॉमिट हो जाए। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप जानते सब कुछ हैं। अगर कोई दूसरा आपसे पूछे तो आप बहुत अच्छा सा उसको ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो आप इग्नोरेंट बन जाते हैं, आप उन चीज़ों से आंखें चुराने लगते हैं। तो आपको मना किया जा रहा है कि आप आंखें चुरा सकते हैं लेकिन ईश्वर की फुल टू नज़र आपके ऊपर है। तो एक कार्ड इसी बात पे आपके लिए, यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। एस ऑफ सॉर्ड, आपको क्लियरिटी मिल गई है। सच्चाई, सच्चाई घूम फिर के देखे सामने आ जाती है, सच सामने आके रहता है। क्लियरिटी आपको मिल गई है, अगर नहीं मिली है तो अब मिल गई होगी। ओके, तो यही सच्चाई है। 21 की एनर्जी, टेबल टर्न,
जिन्होंने आपको दिया है इतना सब, वही टेबल पलट सकते हैं। वही आपको, जिन्होंने आपको आज आसमान में बिठाया है, वही आपको ज़मीन पे ला सकते हैं। तो आपको स्पिरिचुअलिटी नहीं छोड़नी है। आपको जो मतलब यहाँ पे मुझे सीधे सीधे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप अवेकेंड हैं, आपको सब कुछ पता है। तो पता होने का फ़ायदा उठाइए, पता होने को अप्लीकेबल कीजिए, क्योंकि ईश्वर जैसे ऐसा दिख रहा है, आपसे कह रहे हैं कि तुम्हें जो ये पैसा ठाट बाट जो भी आपको मिला है, लग्जरी, वो सब मैंने दी है। ओके, एंड मैं ही तुम्हें नीचे ही उतार सकता हूँ। तो अगर मेरी बात नहीं मानी तो फिर मुझे कोई ऐसा डिसीज़न लेना पड़ेगा जिसके लिए तुम्हें मुझसे कंप्लेन नहीं करनी है। तो समझ गए ना, जजमेंट का मतलब यही होता है, डिवाइन इंटरवेंशन। डिवाइन नाराज़ हैं आपसे कि इतने ज्ञानी होने के बाद भी ये क्या कर रहे हैं आप। ओके, डांट पड़ रही है आपकी, ईश्वर गुस्सा है आपसे। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे क्या है, 7 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर इल्यूजन में है, कन्फ्यूज़न में है, 7 की एनर्जी है, काफ़ी नेगेटिव दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर फियर है इनके अंदर, 10 ऑफ पेंटिकल, 7, 10, 17। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आपके घर में पैसे की भरमार हो सकती है, आपके घर में सभी लोग वर्किंग हो सकते हैं, पैसा बरस रहा है, एंड आपके पार्टनर डर रहे हैं, फियर में आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप तो स्टार बन गए हैं, अब तो आप इनके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहेंगे, अब तो आप इनके साथ इनको पसंद नहीं करेंगे, अब आप इनको छोड़ देंगे। ये सब चीज़ें, इस वजह से आपके पार्टनर डर रहे हैं एंड इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की। इसी वजह से ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, इनको लग रहा है कि जैसे आपने इनको धोखा दे दिया है। यहाँ पे लॉस की एनर्जी है, आपके पार्टनर बिल्कुल ही फटी हालत में है। या फिर मुझे दूसरी एनर्जी जो ऐसी आ रही है कि जैसे यही गलती आपके पार्टनर ने की थी, आपके पार्टनर भी इसी तरह के इल्यूज़न में आ गए थे। उस वक्त ये स्टार थे, उस वक्त इनके घर में पैसे की बारिश हो रही थी एंड इन्होंने आपको इग्नोर किया था, जिस वजह से आज इनकी हालत ऐसी हो चुकी है। तो फिर आपसे मना किया जा रहा है कि अगर आपके सामने जैसे अपने पार्टनर, अपने ट्विन फ्लेम का एग्जाम्पल हो सकता है। ओके सॉरी। तो ऐसा दिख रहा है कि अगर आप उनसे लेसन नहीं ले रहे हैं आपके सामने, क्योंकि आप अवेकेंड हैं, मैं आपको कई बार बता रही हूँ, आपके सामने सारे एग्जाम्पल हैं, सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी जैसे आपने आंखों पे पट्टी बांध ली है। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर वही हालत हो जाएगी जो आपके पार्टनर की गई है। ओके, 7, 10, 17 एंड 10, 5, 15 डेविल की एनर्जी। डेविल का मतलब क्या होता है? डेविल का मतलब होता है चीज़ों को लेके ऑब्सेस्ड हो जाना। आपके पार्टनर पैसे को लेके ऑब्सेस्ड हो गए थे। डेविल की एनर्जी तभी आती है। डेविल का मतलब होता है, अब ये डेविल कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, ये भी हो सकता है। ओके, मतलब देखिए, ईश्वर जो होते हैं वो किसी ना किसी के थ्रू आपकी लाइफ में दिक्कत लाते हैं। ऐसा तो है नहीं वो खुद आकर के आपको दिक्कत देंगे। अच्छे काम अच्छे लोगों से करवाए जाते हैं, बुरे काम बुरे लोगों से करवाए जाते हैं। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ने, जैसे अगर आपको कुछ ग्रोथ देनी है, सक्सेस देनी है, तो ईश्वर आपकी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन भेजेंगे, एंड अगर आपको कष्ट देना है, पेन देना है, तो किसी बुरे व्यक्ति को लाके खड़ा कर देंगे। तो इसी तरीके से ईश्वर खुद नहीं आते हैं, वो किसी डेविल को भेज दिया कि जाओ इनको परेशान करो जाके। तो मे भी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वरिड हैं। 7, 10, 17, 17, 5, 22, 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी। एम्प्रो का मतलब क्या है कि चीज़ों को पाने के लिए ओवर कंट्रोलिंग हो जाना, किसी भी तरीके से चीज़ों को पा लेना, मतलब कंट्रोलिंग होना, मैनिपुलेटिव होना, चालाकी दिखाना, होशियारी दिखाना कि मुझे मिल जाए सब कुछ, ग्रीड बढ़ जाना। तो ये सब चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर सफ़र कर रहे हैं एंड आपको बताया जा रहा है कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो फिर डेविल की कमी भी नहीं है ईश्वर के पास। तो सीधे सीधे आपके लिए वार्निंग आई है आज के दिन। फिर भी मैं एक कार्ड और निकालती हूँ आपके पार्टनर के लिए, 2 ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में ग्रहण लग गया है, कंफ्यूज हो गए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि डेविल की एंट्री हो चुकी है इनकी लाइफ में, क्योंकि ये किसी टेम्पटेशन में फंसे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ये फंस चुके हैं, या फिर इन्हीं की फैमिली का कोई व्यक्ति हो सकता है जो जेलस हो गया है, जो बहुत ज़्यादा इनके साथ शत्रुता कर रहा है, इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। एंड इसका रीज़न कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का कुछ ओवर हो जाना था, बैलेंस छोड़ देना था। गलती कभी कभी बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन पनिशमेंट कभी कभी बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि मेन चक्कर क्या है कि आप लोगों को किसी खास पर्पस के लिए भेजा गया है एंड आप लोग अपना पर्पस छोड़ करके अलग चक्रों में लग गए हैं। तो बस वही चीज़ है कि चलेगी तो ईश्वर की ही,
जो आपको बताया गया है करना वही है। अगर अपने मन की करने की सोची तो तो फिर ये कंडीशन हो जाएगी। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर क्या है। अंडरस्टैंडिंग, भाई देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर दुखी हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके साथ बिट्रेयल हुआ है। ओके, एंड इनको ये बहुत दुखी हैं, तो इनके दुख को कम करने के लिए जैसे आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि आप अपने पार्टनर पे फोकस करो, क्योंकि हो सकता है इन्होंने कभी आप पे फोकस ना किया हो, कभी ये इतना ज़्यादा पैसे को लेके इन्वॉल्व हो गए हों, तो आज इनकी ये हालत है। तो आपको बताया जा रहा है कि इनसे सीखिए। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है। ये सारे छोटे छोटे बर्ड हैं, ये मदर बर्ड के पास वापस आ रहा है। मतलब कि आपको अपने सच्चे प्यार की तरफ ही जाना पड़ेगा एट लास्ट। तो वो अच्छे अच्छे जाइए तो बेटर है, वरना डांट पड़ेगी, वरना पनिशमेंट मिलेगा। ओके, क्योंकि फाइनली आपको लौटना उन्हीं के पास है। इसका मतलब और भी बड़ा है। इसका मतलब अगर हम लोग स्पिरिचुअली देखें तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि फाइनली हर एक को ईश्वर के ही पास जाना है, हर एक को ईश्वर के सामने जाके अपना फेस दिखाना है। तो मेन चीज़ क्या है कि अपना सोल पर्पस ना भूलिए, क्योंकि आपने जो प्रॉमिस किया है वो आपको पूरा करना है। तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। आप लोग कोई प्रॉमिस करके आए थे, कोई वादा करके आए थे, जिसको छोड़ के आप लोग फालतू के चक्करों में फंस गए हैं। आप दोनों लोग, इसी वजह से आप दोनों की लाइफ में दिक्कतें आई हुई हैं। तो भाई इस चीज़ को मत भूलिए कि फाइनली आपको डिवाइन के पास ही वापस जाना है, उनको अपना फेस दिखाना है। तो फेस ऐसा ना हो जो बड़ा ही गंदा हो, जिसको दिखाते वक्त हम लोगों को शर्म आए। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपके लिए एक कार्ड और निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, जैसी डिवाइन गाइडेंस आपको दी जा रही है, आप वैसा करते हैं, तो बहुत जल्दी आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन होगा। तो जब आप बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं तो कोई ऐसी टेम्पटेशन में मत फंसिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर फंस गए थे एंड ये गलत रास्ते पे निकल गए थे। अब ये पनिश किए जा रहे हैं, तो फिर आपको मना किया जा रहा है कि आप भी वही गलती मत कीजिए। ओके, जय माता दी।